हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया और आप सभी का फिर से स्वागत है इस नए चैनल सॉल्व साइंस विद मी पर। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि हम इस चैनल पर क्या करेंगे। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा डिस्कशन करने आई हूँ। यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, छोटे से वीडियो रहेगा। हम आज ये बात करेंगे कि हमने बीएड जब की थी तब लग रहा था कि हाँ शायद बीएड करने के बाद काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा, एकदम लाइफ शायद बदल जाएगी। ऐसा बहुत सारे जो बीएड के स्टूडेंट थे वो सोचा करते थे कि हाँ कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ अच्छा कर भी रहे हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट्स जो कभी कभी मन में ये सोचते हैं कि अभी हम क्या करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन मन में हो जाता है। तो ऐसा ही मैं कुछ यहाँ पर बात करने वाली हूँ कि बीएड के बाद क्या करें। बीएड तो कर ली है तो देखो, आपके पास यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लाइफ का एंड हो गया है या फिर सारे रास्ते बंद हो गए हैं। बहुत सारे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अभी हमारे पास में है। सबसे पहला तो ये कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और फिर आपने बीएड किया है तो बहुत अच्छा चांस है कि यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर नेट जीआरएफ। यूजीसी नेट यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है जो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल करता है। और जो लोग बीएड से पहले ग्रेजुएशन करके आए थे और अभी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो दे कैन डू, वो अपने मन से जो भी सब्जेक्ट उनकी ग्रेजुएशन का इंटरेस्ट, जिसमें ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट में उन्हें इंटरेस्ट था उसमें अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। या फिर बीएड करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हो जाता है एजुकेशन साइकोलॉजी की तरफ, तो वो एजुकेशन साइकोलॉजी में भी एमएड कर सकते हैं या एमए इन एजुकेशन कर सकते हैं। ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और उसके बाद उसके साथ साथ में नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से एक कोई एग्ज़ाम टारगेट करें और उस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। दे कैन प्रिपेयर फॉर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई यूपीएसआई या फिर पुलिस के जो बहुत सारी वैकेंसीज अभी हमें स्टेट्स में अलग अलग आती हुई दिख रही हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और फिर थर्ड ऑप्शन ये है कि आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम को टारगेट करो और उसके लिए प्रिपेयर करो। मैं जानती हूँ कि टीचिंग एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, मतलब कभी वैकेंसीज़ होती है कभी नहीं होती हैं, और जब लंबे टाइम तक वैकेंसीज़ नहीं आती हमारे पास तो जो लर्नर हैं, तो टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके मन में एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, उनका मोराल डाउन हो जाता है कि अब कोई वैकेंसी नहीं आई है, हम इतने लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आगे क्या होगा। तो मैं उनके लिए एक बात ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जब भी फॉर्म्स आए हैं, नोटिफिकेशन आया है, उसके कुछ ही महीनों बाद एग्ज़ाम्स करवा लिए गए हैं, तो अभी एकदम राइट टाइम है। आप किसी भी टीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथमेटिक्स हो, आप अभी अपने सब्जेक्ट को, जो आपका सब्जेक्ट है प्लस जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट को आप लगाइए और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही जब नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म्स आएंगे, तो आपके पास वो जो 3-4 महीने का टाइम है वो ऐसा होगा कि आप उस समय अपने कंप्लीट रिवीजन को टाइम दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इतना टफ नहीं है कि आप उस एग्जाम को क्रैक ना कर सकें, या फिर आप की ग्रोथ जो है पहले से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या पता आप बहुत पास अपने एम के पहुंच जाए। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, भले ही एग्ज़ाम नहीं आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके अपने मन को समझाइए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। फिर ये फोर्थ ऑप्शन एक ये आता है कि जो लोग बहुत
दिनों से घर पर हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव फील कर रहे हैं कि हमने बीएड कर लिया, अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, टीचिंग एग्जाम्स के लिए वेट करते करते भी थक गए हैं, तो वो कोई प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे पता है कि प्राइवेट स्कूल में कहीं ना कहीं जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि उनके जो सैलरी है वो उनके काम के बराबर नहीं है। दूसरा ये है कि वो अपना कुछ पढ़ नहीं सकते हैं एक्स्ट्रा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपका मन है, आप घर में परेशान हो रहे हैं, तो आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पर जाकर किसी अच्छे स्कूल में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसे स्कूल्स हैं जो सच में बहुत अच्छा पे कर रहे हैं अपने टीचर्स को, और बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं और बहुत वैल्यू कर रहे हैं उनके काम को। अगर आप सच में अपने सब्जेक्ट को जानते हैं, आपको नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो स्कूल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो वो तो अपना घर में रह के तैयारी करो, पढ़ाई करो और लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि ये टाइम जो अभी है वो वापस लौट के नहीं आने वाला है। हम भले ही कितना भी नेगेटिव हो जाए, कितना भी नेगेटिविटी से भर जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लाइफ का एंड है, क्योंकि हर टाइम हमें कुछ ना कुछ नया सिखा करके जाता है। तो आप इंजॉय करते करते पढ़ाई करें, और किसी भी स्टेज में आप हैं, डिमोरलाइज होना या फिर आप परेशान होना, ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब तक खुद को पॉजिटिव नहीं रखेंगे आपको सक्सेस मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप पॉजिटिव रहिए, अपने काम को बड़ी लगन के साथ। तो हमने आज कुछ 4-5 चीज़ें डिस्कस की कि बीएड के बाद हम क्या कर सकते हैं। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बीएड के जो ये सोच रहे हैं कि प्राइमरी टीचर में अप्लाई करने के लिए अभी हम एलिजिबल नहीं हैं, तो क्या करें। डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसे डीएलएड कहते हैं या फिर बीटीसी भी कई जगह पर कहते हैं, वो करें या ना करें, इस पर हम एक अपना कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। आप उसका वेट करिए, और जब तक आप इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम सब इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ अच्छा डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल। और आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है, थोड़ा अमाउंट जो यहाँ पर जो लर्नर्स हैं उनका ज़्यादा हो जाए, वो ज़्यादा नंबर में जुड़ जाए, तो फिर हम कुछ अच्छा यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। जब तक के लिए सब बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी विंटर्स। और आप काम करते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। डेफिनेटली आप जो चाहते हैं, कुछ भी आप इस दुनिया में जिस चीज़ को भी आप चाहते हैं कि आपको वो अचीव करना है, तो आपके पास वो हर चीज़ होगी। बस हमें पॉजिटिव रहना है और पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को करते रहना है। जब तक के लिए गुड नाइट, बाय, हैप्पी विंटर।